नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों को अतुल प्रसाद जी का एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण ट्वीट निकल कर के आ रहा है। साथ साथ आपको पता ही होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की आपको सुनवाई होनी है, तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आप लोगों का, जैसा कि आपको पता होगा कि 10 को आपको आने वाला है, लेकिन 10 को आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्या कुछ आपको कब रिजल्ट आने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ आपको गलतियों के कारण ये आपको पता चल रहा है कि 10 को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वास्तव रूप से आपका 10 को रिजल्ट बीपीएससी टीआरई का नहीं आने वाला है। दोस्तों, इस एसएलपी की सुनवाई 2 जजों के बेंचों में आपको की जानी है। आपको हम लोग बात करें कि इसमें जस्टिस हैं एएस बोपन्ना और जस्टिस आपको एमएम सुंदरेश के द्वारा ये आपको इस याचिका पर आपको एसएलपी पर आपको सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई होगा, ये तो आपको सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। और ये आपको आज का जो दिन है, आपको निर्णायक दिन होने वाला है कि इस केस में आपको क्या होगा। यदि अभी से डिसमिस हो जाता है बीएड, तो आपको यहीं केस समाप्त हो जाएगी, और नहीं ये केस आपको लंबी चली तो निश्चित रूप से आपको बीएड को भी मौका मिलने वाली है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर डेट को लेकर के, कि जो आपको रिजल्ट आने की तारीख आपको 10 है, जो कि कल है, ये आपको क्या 10 को ही रिजल्ट आएगा बीपीएससी टीआरई का। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं होने वाला है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट की जो गिनती है दोस्तों, निश्चित रूप से उल्टी गिनती आपको शुरू हो चुकी है। लेकिन जो रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें कि जो रिजल्ट आपको 10 को आने के बारे में कहा जा रहा था, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इसमें आपको कोई संदेह नहीं है कि उल्टी गिनती आपको शुरू नहीं हो चुकी है। उल्टी गिनती आपको निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 10 अक्टूबर का आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्या कुछ कहा गया है, इसे आप देख सकते हैं। गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय के एक वायरल संशोधन आदेश में आपको 10 अक्टूबर को रिजल्ट की संभावना जताई गई है। इस संभावित तिथि का जिक्र गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हस्ताक्षर से जारी संशोधन आदेश में आपको किया गया है। इसके मुताबिक इसके पहले 7 अक्टूबर को गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ था, जिसका ज्ञापांक 939 है। उसके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्त संबंधी कार्य हेतु 8 अक्टूबर को कर्मियों को उपस्थित होकर के कार्य निष्पादन हेतु दिए गए आदेश में त्रुटिवश यहाँ पर बातें कही गई हैं कि 10 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम घोषित तिथि करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया था। इसमें इनका कहना है कि वो आपको त्रुटिवश आपको यहाँ पर हो गया था, जो कि वहाँ पर बात किया जाए कि जब दूसरे लेटर आपको जारी किया गया तो उसमें आपको उनका संशोधन मिला। और इसके मद्देनज़र संशोधन आदेश में कहा गया है कि वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना है, उसे आपको निकट भविष्य से जोड़ दिया गया, जो कि आपको त्रुटिवश, इनका कहना है कि त्रुटिवश ऐसा कुछ आपको लिखा गया था। अर्थात इनका कहना है कि जो 10 अक्टूबर है ये आपको संभावित तिथि है, और ये त्रुटिवश आपको हो गई है, जो कि संभावित वहाँ से हट गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बातें कहें कि 10 अक्टूबर का आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन हम बात करें कि कब रिजल्ट आने वाला है, इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों, बहुत जल्द आपको 10 अक्टूबर का नया है, लेकिन निश्चित रूप से आपको 14-15 अक्टूबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाने वाला है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो संशोधन आदेश में यह भी कहा गया है कि अतः ज्ञापांक 939 वाले पत्र में अंकित 10 अक्टूबर को बीपीएससी का परिणाम घोषित होने की निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि पढ़ा जाए। इन्होंने आपको लेटर के माध्यम से इस बारे को आपको क्लियर किया था। तो आप लोगों को ये पता हो गया कि 10 अक्टूबर को अब रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन इसकी उल्टी गिनती आपको शुरू है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, 15 तक आपको रिजल्ट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अतुल प्रसाद जी का क्या कुछ आपको ट्वीट के माध्यम से निकल रहा है। मैं इसे हिंदी में ही आपको पढ़ दे रहा हूं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं उसकी को लेकर के ये आपको इनका ट्वीट किया गया है। अर्थात डॉक्यूमेंट अपलोड करने में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गलतियां की हैं उन्हीं को लेकर के इनका ट्वीट है। इनको बहुत बड़ा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 का अभी तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आप वैसे अभ्यर्थी जो कि उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, जो कि इससे पहले जिक्र आपने नहीं किया है, और आपने अपलोड किया जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए आपको मौका ही मिला था, या फिर किसी प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, तो
आप भी सावधान हो जाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पकड़ा जाएगा और आप पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कुछ आपको यहाँ पर कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्क्रूटनी में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पर जमा किए थे, यहाँ पर उसको अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे, ये बातें आपको कही गई है। अर्थात जो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में बात कही गई थी, तो वहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपको नहीं किए हुए हैं, ऐसा कुछ आपको इनका कहना है। इससे पता चलता है कि यह जानबूझ करके किया गया था, ये बातें, ठीक है। और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण भी हो सकता है या नहीं भी, लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम आपको गंभीर होने वाले हैं, अर्थात बीपीएससी इस पर आपको कार्रवाई करने वाला है। तो ऐसे यदि 1 to 5 टीआरई में भी आप लोग होंगे तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको शुरू से ही पता है कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि कोई भी ऐसा कदाचार का हमको मिलता है सूचना तो इस पर गंभीर रूप से कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी भी प्रकार के कदाचार आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।